बहनों और भाइयों, आज यहां के युवाओं के साथ उनकी स्थिति को देख करके मुझे कभी कभी तरस आती है और साथ साथ मेरा हृदय दिल से रोता है। इस बात के लिए रोता है, ये युवा जिसने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जीवन लगाना चाहिए था, आज ड्रग माफिया की चपेट में है। और मैं तो कहने के लिए आया हूं, इसीलिए रवनीश सिंह बिट्टू को चुनाव जिता करके भेजिए, मैं इनके साथ यूपी के बुलडोजर भी इनके साथ भेज दूंगा। इनका देश के लिए कोई लेना देना नहीं है और हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है। हमने अयोध्या में रामलला को भी भव्य मंदिर में विराजमान होते हुए देखा है और करतारपुर कॉरिडोर को भी हमने भव्य रूप में दर्शन करते हुए देखा है। 26 दिसंबर की तिथि को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने का गौरव हमें प्राप्त हुआ है। मैं तो पहले से ही यूपी में जब आने के बाद से ही मैंने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ कर दिया। और यूपी में तो मुख्यमंत्री आवास में ही हम लोग गुरु ग्रंथ साहब को सिर में लेकर के जाते हैं, वहीं कीर्तन कराते हैं और बहनों और भाइयों वहीं पे वीर कहने के लिए आया हूं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली इसलिए है क्योंकि अपना विरासत का भी सम्मान कर रही है और साथ साथ भारत को दुनिया के अंदर सम्मान दे रही है, भारत की सुरक्षा को पुख्ता कर रही है। अब दुनिया का कोई होते, याद करिए पहले अलग अलग जगहों पर कभी दिल्ली, कभी मुंबई, कभी अहमदाबाद, कभी चेन्नई, कभी हैदराबाद, कभी अयोध्या, कभी काशी, एक जगह जगह आतंकी विस्फोट होते थे। हम जब उस समय की कांग्रेस सरकार से कहते थे कि भाई आतंकवाद से लड़ो, आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दो, तो ये कहते थे आतंकवादी सीमा पार के हैं, सीमा पार का कह करके बहाना टाल जाते थे। आज आप देखते होंगे आतंकवाद समाप्त, नक्सलवाद देश के अंदर समाप्त, मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षा का बेहतर वातावरण और अब तो आतिशबाजी करते करते कभी कोई पटाखा जोर से फट जाए तो पाकिस्तान पहले सफाई देता, कहता साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि उसे मालूम है ये नया हिंदुस्तान है, छेड़ेगा नहीं, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं। और बहनों और भाइयों, आज के नए हिंदुस्तान में विकास भी है, 2 लेन, 4 लेन, 6 लेन, 12 लेन के हाईवे, रेल की नई नई मॉडल, वंदे भारत, अमृत भारत, नमो भारत के रूप में मेट्रो बन रही है, IIT, IIM, एम्स, IIIT, NIT और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी का एक संजाल देश के अंदर फैल रहा है। हर घर नल की योजना से हर घर को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने का कार्य है। तो बहनों और भाइयों, गरीबों के लिए 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। याद करिए पाकिस्तान की कुल आबादी 23 करोड़ और 23 करोड़ की आबादी भूख से मर रही है और हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पाकिस्तान की जितनी आबादी है, इससे बड़ी आबादी को मोदी जी ने 10 वर्ष में गरीबी रेखा से ऊपर खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य कार्ड की, आयुष्मान कार्ड की सुविधा मोदी जी ने दी है। और मोदी जी ने कहा है 4 जून को फिर एक बार जब मोदी सरकार बनेगी तो बहनों और भाइयों 70 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक बुजुर्ग को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य के लिए कार्ड उपलब्ध होगा, जिससे वह अपना परिवार का खर्चा बता सके और मुफ्त में उपचार करवा सके। किसान को किसान सम्मान निधि, हर गरीब के घर में शौचालय और बहनों और भाइयों हर घर में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन भी। 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं।
मोदी जी ने कहा है जितने गरीब बचे होंगे इनके भी मकान बनेंगे और अगले 5 वर्ष में सबको एक एक मकान देंगे। बहनों और भाइयों, आज तो मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये विजय सांपला जी हमारे बीच में है। मैं पंजाब की धरती में कहना चाहता हूं, अयोध्या में रामलला विराजमान बाद में हुए, पहले अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि के नाम पर किया गया। इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमने अयोध्या में बनाया, महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट का नाम रखा। विजय सांपला जी हमारे बीच में है, इनका काशी में आना जाना है। सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मस्थली क्षीर गोवर्धन में अक्सर जाते हैं। याद करिए कांग्रेस की सरकार में और पहले की सरकारों में वहां की क्या दुर्दशा थी। आज आप जाएंगे सदगुरु रविदास जी महाराज की पावन जन्मभूमि में, एक भव्य और दिव्य स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। और बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे यही कहने के लिए आया हूं, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी सम्मान, सुरक्षा, विकास, विरासत को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, गरीबों का कल्याण कर रही है, और दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का ये गठबंधन, जो गठबंधन नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी तो देश के अंदर पहली पार्टी है जिस राजनीतिक दल के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल हो रखी है। ये दागी पार्टी बन चुकी है। ये भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई थी, लेकिन इसके 1 दर्जन नेता भ्रष्टाचार के मामले में जेल के अंदर सड़ रहे हैं या फिर बेल पे बार छूट करके जनता के सामने अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए मजबूर हुए हैं। बहनों और भाइयों, ये लोग बोलते क्या थे, आज इन्होंने पंजाब के हाल क्या कर दिए हैं। आज पंजाब में ड्रग माफिया, भू माफिया, सैंड माफिया, कैडन माफिया, ये सभी आज पंजाब में हावी हो गए हैं। पंजाब की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, भारत की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस पंजाब ने देश की सुरक्षा का ढाल बना था, जो पंजाब, जिस पंजाब का युवा देश की सुरक्षा में अपनी जवानी लगाता था और सुरक्षा के बाद जब आता था तो अपना पसीना बहा करके भारत के अंदर हरित क्रांति के सपने को साकार करता था, जिस पंजाब ने देश के अंदर समृद्धि के एक नए मानक खड़े थे, जिस पंजाब के कारण भारत सोने, जो पंजाब हमारे गुरुओं की भक्ति और शक्ति का पुंज बनकर के भारत की सुरक्षा का ढाल बना था। बहनों और भाइयों, आज यहां के युवाओं के साथ उनकी स्थिति को देख करके मुझे कभी कभी तरस आती है और साथ साथ मेरा हृदय दिल से रोता है। इस बात के लिए रोता है, ये युवा जिसने देश की सुरक्षा के लिए अपनी जीवन लगाना चाहिए था, आज ड्रग माफिया की चपेट में है। और मैं तो कहने के लिए आया हूं, इसीलिए रवनीश सिंह बिट्टू को चुनाव जिता करके भेजिए, मैं इनके साथ यूपी के बुलडोजर भी इनके साथ भेज दूंगा, इनके साथ भेज दूंगा मैं। और इसलिए भेज दूंगा जिससे यूपी का बुलडोजर लेकर के यहां के माफियाओं को वो वैसे ही रौंदने का काम करेगा जैसे हमने यूपी के अंदर किया है। यूपी के अंदर आपने माफियाओं को अब कहीं खड़े होते हुए देखा है क्या? जो माफिया पहले 17 के पहले यूपी में अराजकता फैलाते थे, दंगा करते थे, पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे और जिन माफियाओं के कारण वहां के किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का प्रोटोकॉल समाप्त हो जाता था, आज वही माफिया वहां मिट्टी में मिल गए हैं, मिट्टी में। अब वहां कोई गैंगस्टर नहीं है, कोई दुर्दांत माफिया नहीं है, कोई सैंड माफिया नहीं है, कोई भू माफिया नहीं है, कोई कटल माफिया नहीं है और कोई भी अन्य माफिया नहीं है। 25 करोड़ की आबादी, नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा।
और यही कहने के लिए आए हैं, एक बार बिट्टू को चुनाव जिता करके भेजिए, अगली सरकार पंजाब में हम बीजेपी की लेकर के आएंगे और माफियाओं को रौंदने का काम करेंगे। ज्यादा नहीं 48 घंटे का समय चाहिए बीजेपी को। 48 घंटे के अंदर पंजाब और गुरुओं की भूमि को माफिया मुक्त करके गुरुओं की वाणी की भूमि बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर लेगी। और इसीलिए मैं आया हूं। बिट्टू तो मेरे संसद के साथी रहे हैं, मेरे मित्र रहे हैं। हम अलग अलग पार्टी के थे लेकिन मिलते थे, विकास के बारे में चर्चा करते थे, राम जन्मभूमि के बारे में चर्चा करते थे, करतारपुर साहिब के बारे में चर्चा करते थे, वीर बाल दिवस के बारे में चर्चा करते थे। आज इनके सारे संकल्प पूरे हुए हैं और इसीलिए जब मुझे लगा कि मेरा मित्र चुनाव लड़ेगा लुधियाना से बीजेपी से, तो मैं यूपी का अपना चुनाव छोड़ करके आया हूं। आज विशेष रूप से लुधियाना में आया हूं बहनों और भाइयों, और इसीलिए मैं आपसे अपील करूंगा।